ये पेड़ आपस में टकरा रहे थे। टुनटुनी और गोलू थोड़े और मेहनत करने के बाद घर बन ही जाएगा। दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करने के बाद घर बना दिए। सुबह सुबह ये पक्षी सूखी लकड़ियाँ ला रहे थे टूटे हुए घरों को बनाने के लिए। गोलू कबूतर भी अपना टूटा हुआ घर रिपेयर कर रहा था। बरसात का मौसम अब तो आने ही वाला था। गरीब टुनटुनी का घर कई दिनों से टूटा हुआ था। बेचारी रो रही थी, हे भगवान, अब क्या करूं? अगर बारिश शुरू हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? चिड़िया जंगल की तरफ चल पड़ी सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। चुनमुन काकी केले का खेती कर रखी थी, जिनमें बहुत सारे पीले पीले रसीले केले लगे हुए थे। इस बार तो मैं बहुत सारा पैसा कमा पाऊंगी। मेरा फसल हर बार से अच्छा आया है। काकी तो बहुत खुश थी। चिड़िया को कोई भी सूखा पेड़ नजर नहीं आया। हे भगवान, अब क्या करूं? इतना बड़ा जंगल में अभी कोई पेड़ सूखा हुआ नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? तभी चिड़िया का नजर इस हरी हरी घास पर पड़ा। चिड़िया इसके पास आई और देखकर मन ही मन कुछ सोचने लगी। इससे तो मेरा काफी अच्छा घर बन जाएगा और टूटेगा भी नहीं। चिड़िया इस हरी घास की टोकरी लेकर चल पड़ी। इसको एक गरीब किसान ने रखा हुआ था गाय के लिए चारा। फिर धीरे धीरे शाम होने लगा। जंगल में हवाएं चलने लगी। सभी पेड़ आपस में उलझने लगे। जंगल में सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप गए थे। हवाओं से इनका घर हिल रहा था। गोलू का भी घर बन चुका था, लेकिन हवाओं से इसका भी घर हिल रहा था। टुनटुनी तेज हवाओं से सही नहीं उड़ पा रही थी। हवा का बल इतना तेज था कि चिड़िया सही से टोकरी लेकर नहीं उड़ पा रही थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बर्फ गिरना शुरू हो चुका था। गोलू और टुनटुनी इन बर्फों से बहुत परेशान थे। टुनटुनी, लगता है कि इस बार की ठंड में हमारा घर तो गिर ही जाएगा। हाँ जी, लगता है इस बार की ठंड में तो गिर ही जाएगा। ये दोनों उसी घोंसले में बैठकर रो रहे थे और ठंड काफी तेज होने लगी। चल रहे इन हवाओं से रानू का घोंसला गिर पड़ा। साथ ही साथ रानू भी गिर पड़ी। इसकी ये दोनों अंडे फूट गए। बेचारी चिड़िया फूटे इन दोनों अंडों को देखकर बहुत रोने लगी। हे प्रभु, आपने ये ठीक नहीं किए। मेरे पास यही एक घोंसला था, उसको भी आप तोड़ दिए। अभी तो पहली बार मैं अंडा दे रखी थी, आपने तो उन अंडों को भी फोड़ दिया। हे प्रभु, अब क्या करूं? बेचारी चिड़िया ये सब बातें कहकर रो रही थी। गांव के किसान अपने खेतों में अच्छी फसल उगा रखे थे। अभी बर्फ पड़ने से ये फसल भी नष्ट होने लगे। गोलू, चलो अभी हम दोनों मिलकर एक मिट्टी का घर बनाएं। ये घर तो अभी गिर ही जाएगा। फिर गोलू और टुनटुनी घने जंगल की तरफ चल पड़े सूखी मिट्टी ढूंढने के लिए। चलते चलते इन दोनों को ठंड काफी ज्यादा लगने लगी। तभी इनको मिट्टियों का ढेर दिखाई पड़ा। ओ जी, सुनते हैं, देखिए ना, वो कितना सारा मिट्टी। चलिए वहीं से ले लेते हैं। फिर गोलू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर इन मिट्टियों को ढोने लगे। गोलू उठाता गया और टुनटुनी टोकरियों से ढोने लगी। जंगल के ये पेड़ आपस में टकरा रहे थे। सर्द हवाएं काफी तेज चल रही थी, लेकिन टुनटुनी मिट्टी ढोना बंद नहीं कर रही थी। काफी मेहनत करने के बाद गोलू और टुनटुनी ये दोनों मिलकर ये सभी मिट्टियों को ढो डाले। टुनटुनी, चलो अब घर बनाना
स्टार्ट करें। टुनटुनी और गोलू ये दोनों मिलकर मिट्टी वाला घर बनाने लगे। मासूम रानू चिड़िया अभी वहीं बैठकर रो रही थी। गोलू और टुनटुनी इस घर को अब बना ही चुके थे। थोड़े और मेहनत करने के बाद घर बन ही जाएगा। दोनों मिलकर कड़ी मेहनत करने के बाद घर बना दिए। देखो तो टुनटुनी, हमारा ये घर कितना सुंदर लग रहा है। हाँ जी, सच में हमारा ये घर तो काफी सुंदर लग रहा है। फिर ये दोनों उसी घर में चले गए। बाहर काफी ठंड और तेज हवाएं चल रही थीं। बर्फ गिरना तो बंद ही नहीं हो रहा था और सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए थे।